Hello students, welcome to our channel Statistics Wisdom. Today we cover unit first of semester 3. This topic is sampling distributions. So let's start. In this video we cover various distributions, both discrete and continuous, जो हमारे सिलेबस में होंगे उसके अकॉर्डिंग, और इसमें हम कवर करेंगे उनके PMF, PDF, मीन, वेरिएंस, MGF, उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस. Sampling distribution refers to the probability distribution of a given statistics based on a random sample. Sampling distributions एक probability distribution है जो कि किसी statistic का होता है. हम कोई भी random sample लेते हैं उसकी statistic का probability distribution ही हमारा sampling distribution कहलाता है. It describes how the statistic of a statistic क्या होता है, mean हो सकता है, sum हो सकता है, variance हो सकता है. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि वो जो स्टैटिस्टिक है वो सैंपल टू सैंपल किस तरीके से वैरी कर रहा है और हमारी पॉपुलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इसको आप कुछ दूसरे तरीके से समझ सकते हैं. बाय टेकिंग मल्टीपल सैंपल्स फ्रॉम द सैंपल पॉपुलेशन एंड कैलकुलेटिंग द स्टैटिस्टिक फॉर ईच सैंपल. हम एक ही पॉपुलेशन में से कई सारे सैंपल्स लेके उनके स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करके द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स कैन बी प्लॉटेड. फिर जब हम उन स्टैटिस्टिक्स को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है या एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, उसके हमने कई सारे सैंपल्स लिए, उनके स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किए, फिर उन सबको जब हम प्लॉट करेंगे एक साथ तो वो क्या एक रिप्रेजेंट करेगा, हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस रिप्रेजेंट करेगा. कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस. कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं पैरामीटर, स्टैटिस्टिक और स्टैंडर्ड एरर. सो लेट्स सी व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज थ्री. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीटर. पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है, अ पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट समराइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटायर पॉपुलेशन. पैरामीटर हमें क्या बताता है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है. दैट इज पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस एटसेट्रा. तो पैरामीटर क्या हो गया, जो हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई मेजर बताए वो पैरामीटर हो गया. पॉपुलेशन को कोई भी मेजर जैसे कि मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, तो ये जो बताते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे पॉपुलेशन के हैं, तो ये सब क्या होगा, पैरामीटर्स हो गए. अगर आपसे कोई कहता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं तो आप ये बताएंगे कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, a parameter is a value that describes the characteristics of a population. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पैरामीटर कहते हैं. ओके, why parameter matters. Understanding parameters is crucial because they provide a complete picture of the population characteristics. पैरामीटर्स को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं. However, because measuring an entire population often impractical, we use sample statistics to make inference about these parameters. अब हम स्टैटिक्स में क्या करते हैं कि पॉपुलेशन जब हमारी बड़ी होती है तो उनके हम पैरामीटर्स से कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. किसके लिए, जैसे कि हम इन्फ्रेंसेस अपना ले सकें. स्टैटिस्टिक्स हमें क्या प्रोवाइड कर सकें, इन्फ्रेंसेस प्रोवाइड कर सकें. इन्फ्रेंसेस मीन्स क्या होता है, कोई रिजल्ट या कंक्लूजन, किसके लिए, पैरामीटर्स के लिए. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं. ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट समराइजेस अ कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक हमें सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, जैसे कि सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमारा पैरामीटर क्या था, जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताए, और स्टैटिस्टिक क्या है, जो हमें सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को बताए। ओके, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है, स्टैटिस्टिक, ठीक है, इसके पीछे एस नहीं है, और एस लग जाएगा तो वो सब्जेक्ट का नेम हो जाएगा स्टैटिस्टिक। ओके, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। In simple words, a statistic is a value that describes a characteristic of a population of a sample. A statistic is computed from a subset of the population. सिंपल है कि जो स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है कि सैंपल की हमें कैरेक्टरिस्टिक बताता है। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का ही एक पार्ट होता है जिसपे हम क्या करते हैं, अपने मेजर्स या मेथडोलॉजीज यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, तो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला स्टैटिस्टिक होता है। ओके, व्हाई स्टैटिस्टिक्स मैटर, इसमें ये एरर हो गया है यहाँ पर। ये स्टैटिस्टिक आएगा यहाँ पर। व्हाई स्टैटिस्टिक मैटर, statistics are crucial because they allow us to make estimates about population parameters। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि जब हमारी पॉपुलेशन बड़ी होती है तो उस पर हम उसके हम पैरामीटर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम सैंपल लेते हैं और उसके स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं without needing to survey or measure the entire population. By using statistics, we can make informed about decision and inferences about the broader population based on sample data. Okay, स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, the standard error measures the variability of a statistic from a sample to sample। स्टैंडर्ड एरर वेरिएबिलिटी मेजर करता है सैंपल टू सैंपल। इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। ये क्या होता है, जैसे हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं उसी तरीके से स्टैटिस्टिक का ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मीन्स अगर पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी जो मेजर करेगा उसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो स्टैटिस्टिक की वेरिएबिलिटी को मेजर करेगा वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड एरर। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इन सिंपल वर्ड्स, द स्टैंडर्ड एरर मेजर्स हाउ मच सैंपल स्टैटिस्टिक लाइक द सैंपल मीन इज expected to vary from the two true population parameter। ठीक है, it tells us how precise our sample statistics is an estimate of the population parameter। स्टैंडर्ड एरर हमें ये बताता है कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक है, जैसे कि सैंपल मीन, वो हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर से कितना वराई करेगा। ओके, इट टेल्स अस हाउ प्रिसाइज अवर सैंपल स्टैटिस्टिक, कि हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक है जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना बेटर है, कितना बेटर एस्टिमेट है पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। ओके, इसके फॉर्मूलाज हैं, सैंपल मीन का आप देख लीजिए पहले क्या है, ऐसे इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट है। यहाँ पर सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और एन क्या है, सैंपल साइज। ठीक है, ये जो इसका फॉर्मूला है ये आप याद रखिएगा, ऐसे इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए फॉर दी सैंपल मीन। सैंपल प्रोपोर्शन के लिए क्या है, अंडर रूट पी वन माइनस पी डिवाइडेड बाई एन, वेयर पी इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड एन इज द सैंपल साइज। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं
Why standard error matters? Precision of estimates. The standard error helps in understanding the precision of the sample statistics as an estimate of the population parameter. पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए हमने जो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया है वो कितना प्रिसाइज है, मीन्स कितना किया है. जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैटिस्टिक है, वो कितना उसको अच्छे से इन्फ्लुएंस दे सकता है. Confidence interval, it is used to calculate confidence interval which provides a range of plausible values for the population parameter. कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में हम आगे अपने कोर्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. इसको भी आप अपने आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स. ओके. इसमें हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि it is a probability distribution that describes number of successes in a fixed number of independent trials where each trial has the same probability of success. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जहाँ पर क्या होगा, हर एक ट्रायल की सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी. तो जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पीएमएफ. पीएमएफ इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इसके पीएमएफ का फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना है, विच इज इम्पोर्टेंट. अब ये जो चीज है ना आपकी वाली, इसको इस तरीके से लिखते हैं एन सी के. इसका मतलब ये होता है. ओके. तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपके सेमेस्टर्स में काम आएगा. तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एन सी के पी टू द पावर के 1 माइनस पी टू द पावर एन. यहाँ पर एन सी के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल. इसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट. ओके. आप इसको ध्यान रखिएगा, बायनोमियल कोफिशिएंट किसे कहते हैं, NCK. P is the probability of success. 1 minus P is the probability of failure. 1 minus P को हम Q भी लिखते हैं. ओके. Just 1 minus P. ओके. तो इस तरीके, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, P plus Q is equals to 1. ओके. K is the number of successes and N is the total number of trials. अब जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे इसका, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इन टर्म्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे पीएमएफ के फॉर्मूला में. इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका पीएमएफ का फॉर्मूला. ओके. सो यू हैव टू रिमेम्बर इट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका क्या है, डेरिवेशन. अब जैसे कि हमारे एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, इसके लिए हमें इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स सी. लेट x be a binomial distribution, binomial random variable with parameters n number of trials, p probability of success, and mean expected value of x is denoted by ex. e is expectation of x, जिसे हम मीन भी कहते हैं. ओके. x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को. द पीएमएफ ऑफ x, पीएमएफ ऑफ x हमने यहाँ पे लिखा, फॉर्मूला लिख लिया. ठीक है. द मीन ई एक्स कैन बी कैलकुलेटेड एक्स. मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम समेशन लगाते हैं k इज इक्वल टू 0 अप टू n. फिर हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे. अब हमने यहाँ के लगाया है. ठीक है. इसमें next to simplify this, we use the fact that x can be seen as the sum of n independent Bernoulli random variables with the mean p.
ठीक है। x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, यहाँ पर हम x को क्या बोल रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स आई। तो यह एक्स आई क्या फॉलो करती है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। द मीन ऑफ अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल एक्स आई, बर्नौली रैंडम वेरिएबल का जो मीन है वो होता है p। therefore e ऑफ x हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई। ये जो फॉर्मूला बना है ये यहाँ पर ये फॉर्मूला बनना है, किसका बन रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई विच फॉलोज बर्नौली। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ से वैल्यू, हमने यहाँ लिखी थी वैल्यू, इसमें क्या हो जाएगी p, समीशन की जगह पर हम क्या लगाएंगे n, टोटल नंबर, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। फिर अब उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे p से, जिससे बाद हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू np। ओके, इसका फॉर्मूला आपको रिमेम्बर रखना है। इसमें आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, इसके साथ इस चैप्टर के जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट है हमारा वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस क्या होगा, द वेरिएंस ऑफ x इज डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ x। x की वेरिएंस को हम इससे डिनोट करेंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की डेफिनेशन से आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। वेरिएंस x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए कि वी ऑलरेडी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन पी। हमने पीछे देखा जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन पी। नाउ लेट्स फाइंड ई एक्स स्क्वायर। अब हम इसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट नोट दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई। ओके, रैंडम वेरिएबल लिया ना हमने यहाँ पे एक्स, इसलिए फिर जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन I is equals to 1 up to n xi square plus summation I is not equals to j xi x। टेकिंग द एक्सपेक्टेशन, अब हम इसमें जब हम एक्सपेक्टेशन का यूज करेंगे फिर क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एक्स आई एच, वेयर एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई फॉर अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। बर्नौली रैंडम वेरिएबल के लिए एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। फिर है वी नो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू पी। जैसा कि हमने देखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू पी। नेक्स्ट है फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्स where I is not equals to j, since xi and xj are, क्या फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ये वाला कि जब इंडिपेंडेंट होती हैं हमारे रैंडम वेरिएबल्स तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। और थ्रू दिस फॉर्मूला हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू रखेंगे p, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जी की वैल्यू रखेंगे p। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन p प्लस समेशन आई इज नॉट इक्वल टू j p स्क्वायर। अब हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी। ओके, हमने क्या की, अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया कहाँ पर, एक्सप्रेशन में। देयर आर n टर्म्स इन द फर्स्ट सम एंड n into n minus 1 टर्म्स इन द सेकेंड सम। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये बन के आ जाएगा therefore variance of x is equals to expectation of x square minus expectation of x to the power whole square। एक्सपेक्टेशन ऑफ x को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या थी np,
तो रख दिया, उसके बाद हमने क्या लगाया इसका होल स्क्वायर। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला बन के आ जाएगा एन पी प्रोडक्ट में आएगा 1 माइनस का पी। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। आगे है एमजीएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एमजीएफ, एमजीएफ क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, इसी के थ्रू हमारी क्या होगी, डेरिवेशन होगी। For a binomial random variable x which follows binomial distribution, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, n और p, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए टू द पावर टेक्स उभार लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स रेज टू के, देन हम पीएमएफ का फॉर्मूला लिख के इसको ओपन करेंगे, फैक्टर आउट कॉमन टर्म्स, हम कॉमन टर्म्स को फैक्टर आउट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये बचेगा, हम तो इसको इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद इसकी डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दी जाती है, विच इज आई थिंक आपको दिख नहीं पाएगा, तो उसके बाद इसकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एक्स टी इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस पी ए टू द पावर टी होल पावर एन, ओके। ये इसका फॉर्मूला है, और आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या याद करना है, पीएमएफ का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला और एमजीएफ का फॉर्मूला। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इन सबके फॉर्मूले याद करने हैं। हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। Fixed number of trials and the number of trials experiment is fixed. It means जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया, उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि किसमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, किसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, इसमें हम ये देख सकते हैं जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे एक्सपेरिमेंट्स के वो फिक्स्ड होंगे, ओके। नेक्स्ट है टू पॉसिबल आउटकम्स, ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन अ सक्सेस और फेलियर। इसके जो ट्रायल होंगे इसमें बस दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सक्सेस और फेलियर। इसी वजह से हमने इसमें बर्नौली का भी यूज किया है कई कई डेरिवेशन में, कई जगह। नेक्स्ट है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज द सेम इन ईच ट्रायल, ओके। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। इंडिपेंडेंट आउटकम्स ऑफ डिफरेंट ट्रायल्स एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर, जो आउटकम्स होंगे वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए हमने क्या किया था, वेरिएंस वाले डेरिवेशन में एक्स आई और एक्स जे को इंडिपेंडेंट लिया था, जिसके थ्रू हमने इसकी एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला खोला था। So you have to remember these 4 points. First is fixed number of trials. Another one is two possible outcomes. Third one is constant probability, and fourth one is independence. Okay. नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 है फ्लिपिंग अ कॉइन। सिनेरियो क्या है इसमें हमारा, यू फ्लिप अ फेयर कॉइन 10 टाइम्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हेड। हेड इसमें हम क्या लेंगे, सक्सेसेस, ओके। ट्रायल्स इसमें हमने कितने की, 10, जैसे कि लिखा है। तो सक्सेस हमारी क्या है, गेटिंग अहेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी हमारे, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, किसी कॉइन को जब हम फ्लिप करेंगे तो दो ही चांसेस हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1/2, ओके करके। नेक्स्ट आएगा आउटकम्स क्या कहेंगे इसके, द नंबर ऑफ हेड्स कैन रेंज फ्रॉम 0 to 10, ओके। ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया आपका एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस लाइट बल्ब्स एंड ईच बल्ब हैज a 95% chance of being defect free. You test 20 bulbs and count how many are defect। तुमने कितना पे ट्रायल लिया, कितने बल्ब से, 20 बल्ब में। सक्सेस क्या है हमारी, सक्सेस का टर्म क्या होगा, अ बल्ब इज डिफेक्ट फ्री। अगर बल्ब डिफेक्ट फ्री हुआ तो वही सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगी हमारी, 95%, विच इज 95
अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 9.95। आउटकम्स क्या क्या होंगे हमारे, द नंबर ऑफ डिफेक्ट फ्री वर्ब्स कैन रेंज फ्रॉम 0 to 20, 0 से 20 के बीच में हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट फ्री वर्ब्स आ जाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 में इतना ही हमारा। अगले पार्ट में हम बाकी के 2 डिस्ट्रीब्यूशंस को और पढ़ेंगे, उनके पीएमएफ, पीडीएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। ओके, हमारे अभी 2 डिस्ट्रीब्यूशंस और मिलते हैं। ओके, थैंक यू।